मित्रों नमो नमः। मित्रों हम सभी ने एक सूक्ति तो अवश्य सुनी होगी कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, यह सूक्ति कहती है। लेकिन हम अपने आसपास देखें लोगों को, तो जितने भी लोग डिग्रीधारी हमें मिलेंगे, जितने भी लोग उच्च पदस्थ उच्च शिक्षित लोग मिलेंगे, उनमें विनय का तो रंच मात्र भी नहीं रहता। अहंकारी, अधिकतर लोग अहंकारी हमको दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे शास्त्र और सूक्तियाँ सुभाषित ये झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोलते। वस्तुतः ये है कि इसमें लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम। ये विद्या की बात कर रहे हैं, ये विद्या की बात कर रहे हैं, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल के जितने लोग हैं वो सूचना संपन्न हैं, विद्या संपन्न नहीं है। सूचना संपन्न व्यक्ति के अंदर विनय हो यह आवश्यक नहीं है। जो विद्या संपन्न व्यक्ति है उसके अंदर विनय होगा, यह आवश्यक है, यह अवश्य है। और सुभाषित इस बात में 100% खरी है। इसमें किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन जो सूचना से भरा हुआ है, जिसने अपने आप को सिर्फ सूचना स्टोर करने वाली पेन ड्राइव बना करके रखा हुआ है, उसके अंदर विनय और उसके अंदर नैतिकता का भाव हो, बोध हो, यह आवश्यक नहीं है। हमारे देश, हमारे समाज और पूरे विश्व का हम कहेंगे कि यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में मनुष्यों को सिर्फ सूचना को स्टोर करने वाली, सूचना को समाहित करने वाले एक यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो व्यक्ति जितनी अधिक सूचनाएं ग्रहण कर ले रहा है, उसको उतना ही ज़्यादा शिक्षित मान लिया जाता है। वस्तुतः यह शिक्षा न होकर के यह सूचनाओं का चलता फिरता रोबोट बनाने जैसी बात है। ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होगा, ऐसी एक बोध कथा भी हमें प्राप्त होती है। इसमें ब्राह्मण कुमार की कथा पता चलता है हमको। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, एक कौशिक नामक ब्राह्मण था जिसने यज्ञोपवीत होने के पश्चात वह वन में तप करने चला जाता है। उसने काफ़ी समय तक तपश्चर्या की और उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और काफ़ी अधिक तपोबल वह प्राप्त कर लेता है। तपश्चर्या संपन्न होने के पश्चात, तप संपन्न होने के पश्चात वो अपने गृह जा रहा था। मार्ग में उसे थोड़ी थकावट लगी, तो एक जंगल या एक बगीचा था, उसी में एक पेड़ के नीचे वो बैठा, तो लेट कर विश्राम करने लगा। उसी वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई थी जिसने उसके कंधे पर बीट कर दिया। उसको अचानक बहुत क्रोध आया और उसने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उस चिड़िया की तरफ देखा। और जैसे ही उसने उस चिड़िया को देखा तो उसके तप के तेज से वो चिड़िया जल करके भस्म हो गई और मर गई। उसे परम आश्चर्य, परम आनंद हुआ। उसे लगा कि अहो, मेरी तपश्चर्या तो सिद्ध हो गई, मैंने तपोबल प्राप्त कर लिया और मेरी दृष्टि में इतना ओज, इतना तेज आ गया है कि मैं इस चिड़िया को जला करके भस्म कर सकता हूँ। उसे गरूर हुआ, उसे घमंड हुआ, उसे अपने ज्ञान का, अपने तप का अहंकार हो गया। रास्ते में वो जा रहा था, भूख लगी, तो भोजन कैसे प्राप्त हो, तो एक किसी गांव में चले गए और भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे को खटखटा करके भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, वो पुकारने लगे। अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है कि बाबा धैर्य धारण करिए, अभी मैं अपने बर्तन मांज रही हूँ, मांज लेने के पश्चात आती हूँ, आपको भिक्षा देती हूँ। काफ़ी समय बीत गया, थोड़ा समय बीत गया, पुनः उन्होंने पुकारा, पुनः पुकारा, पुनः पुकारा, पुनः पुकारा। लगभग इसी प्रक्रिया में आधे एक घंटे बीतने के पश्चात वह महिला आती है और महिला दरवाजे पर आती ही उनको ताना देती है। कहती है कि आपने मुझे उस चिड़िया की तरह समझ लिया है क्या, कि आपके क्रोध से मैं जल भून जाऊंगी। आप अपने तप का अहंकार अपने पास रखिए। आपके तपोबल का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है। अब मैं आई हूँ, चिल्लपू मत मचाइए और भिक्षा लीजिए और बैठ करके आप भोजन ग्रहण करिए। तो इस ऋषि कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जंगल में घटी घटना की जानकारी इस अबोध महिला को कैसे है, ये तो काफ़ी दूर रहती है। उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हो, क्यों इतनी देर आई, कि कितना देर लगा। उन्होंने कहा महाराज, जब आप आए तो मैं बर्तन धुल रही थी, उसके पश्चात मेरे पति बाहर से काम करके आए और उनकी सेवा शुश्रूषा में मैं लगी रही। उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात मैं आपको आकर के भिक्षा दे रही हूँ, अब अपना भोजन ग्रहण करिए। अचानक ऋषि कुमार, ब्राह्मण कुमार की आंख खुलती है। उन्हें एक झटका सा लगा। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान मैं इतनी तपश्चर्या करने के पश्चात न प्राप्त कर सका, वो ज्ञान तो इसको सहज ही उपलब्ध है। यह जो अबोध महिला है, जिसने निश्चित रूप से किसी व्यावहारिक शिक्षा की प्राप्ति नहीं की है, उसको इतना ज्ञान है, उसको अपने धर्म का इतना ज्ञान है कि वह अपने गृह कार्य कर रही है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात वो
बाहर आ रही है, तो उनको अपने अहंकार का ज्ञान होता है। उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं अपने ज्ञान के बल के ऊपर जो अहंकार कर रहा था, वो तो वृथा था, वो व्यर्थ था। और इसके पश्चात उनकी आँख खुलती है और वे अपने मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज के पश्चात अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार नहीं करूँगा, क्योंकि ये अहंकार मुझसे जो अपेक्षित है, वह न करवा कर के जो मुझसे अनपेक्षित है, वह करवा रहा था। तो हम इस घटना के माध्यम से, इस कहानी की, इस बोध कथा के माध्यम से जान सकते हैं कि ज्ञानी का अहंकार होना, यह हमारे विनाश की प्रथम सीढ़ी है। वर्तमान में हम चारों तरफ जो देख रहे हैं, विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान व्यक्ति के अंदर विनय और नैतिकता का संचार नहीं कर रहा है, बल्कि उनके अंदर अहंकार का संचार कर रहा है। इसीलिए हम चारों तरफ अपने आस-पास मार, काट, छल, छद्म इत्यादि को देख रहे हैं। यदि हम सचमुच विद्यावान बने, तो हम निश्चित रूप से संस्कारित बन जाएँगे, हम विनयशील बन जाएँगे और चारों तरफ शांति छा जाएगी। तो हमें अपने पठन-पाठन में, अपनी शिक्षा-दीक्षा में, अपने विद्यालयों में कुछ इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि व्यक्ति को सिर्फ़ ज्ञान को सँजो के रखने वाली पेन ड्राइव, ज्ञान युक्त रोबोट न बना कर के उसको विद्यावान पुरुष बनाने या महिला बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हमारे विद्यालय और हमारे पाठन की शैली, हमारी पठन सामग्री का निर्माण कुछ इस तरह से हो कि हमें संस्कारवान और विद्या युक्त मनुष्य या महिला बनाने में विद्यालय अपना योगदान करें, समाज अपना योगदान करे, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे समाज और अच्छे देश का और अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ चलचित्र को समाप्त करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।